नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है। आज शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ में। पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस आज अपनी सूची जारी कर सकती है। हालांकि शाम तक का इंतजार अब हो गया है। और इधर सोमवार को दोनों दलों की सीईसी की बैठक कल हुई थी, जिसमें कई नामों पर सहमति बनी है। आज दूसरी सूची दोनों की आ सकती है। दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी कर दी है। प्रदेश में किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का आज आगाज हो गया। 24,72,000 से ज्यादा किसानों को आज योजना की राशि मिल गई है। इधर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तीसरी खबर, एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह आज पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई है। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही विधानसभा का चुनाव हार गए थे। खबर हरियाणा की सियासत से आज आई, जहां बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुबह खट्टर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा में टूट गया था बीजेपी एलजेपी गठबंधन। 5वीं खबर, सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इधर मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। कल केरल के मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी। तो चलिए, चुनावी खबर में ये महत्वपूर्ण खबर जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबर को डिटेल में जानते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर आज देखने को मिला। सियासी उलटफेर में 5 साल पुराना बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और शाम को, यानी अब से कुछ मिनटों पहले, सैनी ने हरियाणा के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार को दिन चढ़ते ही हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, जो दोपहर होते होते सियासी भूचाल में बदल गई। पहले भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कैबिनेट के साथ में इस्तीफा दे दिया। राज्य के नए सीएम नायब सिंह सैनी फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं और एक सांसद को सीएम की कुर्सी से बिठाया गया है। वहीं सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को भाजपा करनाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इसके साथ ही भाजपा ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ में अपना 5 साल पुराना गठबंधन को तोड़ दिया है। इन सब के बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी ने अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो उन्हें यहां पर शपथ दिलाई है राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की। इधर लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी के दुष्यंत चौटाला से सीट बंटवारे पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद भाजपा ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी की राज्य से सरकार से बाहर उसे कर दिया है। इस फैसले के बाद चौटाला की पार्टी में भी टूट की आशंका है। जेजेपी की देवेंद्र बबली समेत 5 से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तब भी जेजेपी के 4 विधायक इस शपथ ग्रहण में भी पहुंचे। तो इन सब के बीच में ये जो स्क्रीन पर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें होना जरूरी है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भाजपा की कुल 41 सीटें यहां पर आई थी, जबकि जेजेपी के 10 विधायक हैं। और ऐसे में अब 7 निर्दलियों के समर्थन से भाजपा यहां पर सरकार चलाएगी। लेकिन इन सब के बीच जेजेपी में टूट की खबर है। जेजेपी के 5 से 6 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं और इनमें से 4 विधायक अभी शपथ ग्रहण में भी पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह तय है कि दुष्यंत चौटाला अब गठबंधन से बाहर होकर दिए गए हैं। और दुष्यंत चौटाला चूंकि लोकसभा चुनाव में यहां पर 2 सीटें मांग रहे थे, हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में से 10 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हैं। 2 सीट को मांग रहे थे जेजेपी, लेकिन वो उस पर बात बनी नहीं। तो उसके बाद अब बीजेपी ने ये बड़ी दांव चलते हुए दुष्यंत चौटाला को अपने गठबंधन से ही बाहर कर दिया है। और अब अगले 6 महीने निर्दलियों के समर्थन से यहां पर सरकार चलेगी और नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए नायक होंगे। मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच चूंकि यह भी महत्वपूर्ण है कि कल ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे
हरियाणा में और एक मंच उन्होंने साझा किया, यहां पर कार्यक्रम में संबोधित भी किया और तब उन्होंने सीएम के साथ में ये बातें कही थी, सीएम की बड़ी तारीफ की थी और उसके एक दिन बाद मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। साई सरकार ने पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना और अब किसानोन को कृषक उन्नति योजना की सौगात दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर बालोद से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की। प्रदेश के 24,72,000 से ज्यादा किसानों के खाते में धान खरीदी के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी राजनांदगांव में मौजूद रहे और वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश में 151 जगह इसका वर्चुअली आयोजन किया गया। बीस लाख 72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे नहीं, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई और आज जो अंतर के राशि रही हमर जो मोदी जी गारंटी देहरीन तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे और आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है। हमको लगा कि हम जरा बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो मलेरिया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इतना तो हम भी नहीं ले पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों ने दिया है। 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का। ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी इसकी बजाय पैसा गिर रहा है। लोकसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे के बीच नेताओं के रूठने मनाने और दल बदल का दौर जोरों पर है और इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बंद कमरे में आज मुलाकात की है, चर्चा की है और इन सब के साथ ही सियासी अटकलों को जन्म भी दे दिया। बीजेपी ने मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर के खास शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बना दिया है। कांग्रेस उन्हें कमजोर प्रत्याशी मानकर गोविंद सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन नरोत्तम मिश्र से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह ने मुरैना से चुनाव लड़ने की संभावना को ही खारिज कर दिया है। हाल ही में सुरेश पचौरी जैसे कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में गोविंद सिंह के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का बाजार आज की इस मुलाकात के बाद गर्म हो गया। हालांकि गोविंद सिंह ने कहा कि हम पुराने मित्र हैं, तो उसी तरह से सौजन्य मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे थे। हम बीजेपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, दोस्ती के नाते आए हैं और अगर कोई बात होती तो हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे। कोई बात होगी, वैसे कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस से खफा होकर कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में हार को लेकर पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी का दर्द एक बार फिर से छलका है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने डबरा पहुंची इमरती देवी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में थी तब जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुझे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाया है। साथ ही बीजेपी में चल रही गुटबाजी को लेकर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता भाजपा को अपनी मां मानेगा वही सच्चा कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ पार्टी के साथ कार्यकर्ता विश्वासघात करते हैं। कांग्रेस में थी, मैं 62,000 वोटों से जीतती थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आई हूं और चुनाव लड़ी हूं तो आप ये मान सकते हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को 51,000 वोट और जिताए हैं। तर मध्य प्रदेश की कांग्रेस में भगदड़ जारी है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के बड़े और कई नेता एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। ये तो कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं को ही उनके नेतृत्व पर यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, तो देश कैसे उन पर विश्वास करेगा।
देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करे। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, 1-2 दिन बाद आप देखिए होता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।